नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार की जो वैकेंसी है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है, उसमें कंप्यूटर विज्ञान से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है क्या? उसके लिए ज़रूरी होता है STET एग्ज़ाम होता है। एस्टेट एग्ज़ाम का पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना होता है कंप्यूटर विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमारे कुछ भाई, कुछ बहनों का डाउट था, जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर मैंने आपको प्रीवियस प्रीवियस जो हमारी जो क्वालिफिकेशन थी, इससे पहले जो एस्टेट हुआ था, उसके बिहाफ पर मैंने आपको बताया था। और इस बार हो सकता है भाई कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है भाई कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ खास चेंजेस में देखने को मिले नहीं। आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है, कैसे करेंगे तैयारी, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा कंप्यूटर विज्ञान टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, इसमें बीएड अनिवार्य होगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि बीएड यहाँ पर अनिवार्य है कि नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी कंप्लीट मिलने वाली है। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी जानकारी होती है यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं भाई कि आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था वो क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए भाई, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूनतम 50% जो है अंकों के साथ में निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से आपने प्राप्त किया हो, ठीक। क्या प्राप्त किया हो भाई? विश्वविद्यालय से आपने 50% अंक के साथ में आपने कर रखा हो कंप्यूटर का, या फिर डोएक डोएक जो है आपका जो है लेवल ए का होना चाहिए किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। किसी भी विषय में अगर आपने पीजी कर रखा है और आपके पास में क्या है, डोएक का सर्टिफिकेट है, और वो भी ए लेवल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात ये चीज़ आप क्लियर होनी। उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो अथवा करके चीजें लिखी हैं आपके पास, या तो फिर ये हो या फिर ये वाली चीज। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ए आई सी टी ई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी, मतलब जो सीएस है कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी से आपने कर रखा है, या फिर बीटेक कर रखा है आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर इसके समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से डिग्री। कहने का मतलब ये है, आपके पास में अगर आपने बीटेक कर रखा, आपने बीई कर रखा है, तो वो होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन भाई बहनों ने बीटेक कर रखा कंप्यूटर साइंस या आईटी से, निश्चिंत होकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, अगली क्या है यहाँ पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको किसी स्ट्रीम में बीई, किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर होगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास में क्या हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, या फिर एमसीए से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। एमसीए या फिर स्नातकोत्तर, बात तो वही है, पीजी भाई जिसने बीटेक किया है वो एमटेक करेगा, बीसीए किया है तो एमसीए करेगा, है ना। तो यहाँ पर स्नातकोत्तर लिखा है मतलब एमटेक, और ये बीसीए करने के बाद जो एमसीए होता है उसकी बात कर रहा है। तो अगर ये चीज़ है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर मतलब पीजी कर रखा है आपने, कंप्यूटर साइंस में स्नातक है आपका, मतलब आपने बीटेक कर रखा है या फिर बीसीए कर रखा है, ठीक। तो ये क्या है,
आप एलिजिबल हैं, या फिर इसके समकक्ष किसी विषय में आपके पास होना चाहिए स्नातकोत्तर मतलब पीजी। आई बात समझ में? चलो भाई, उसके बाद है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब किसी विषय में आपके पास में स्नातकोत्तर हो मतलब पीजी हो, और आपके पास में क्या हो कंप्यूटर साइंस में पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट, क्या आपके पास में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। उसके बाद डोएक से लेवल बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर, तो किसी विषय में आपने अगर कर रखा है पोस्ट ने स्नातकोत्तर कर रखा है किसी भी विषय में, और आपके पास में डोएक से सर्टिफाइड क्या है लेवल बी का आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEAC, ठीक है, इसका लेवल जो है सी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर है तब आप कर पाएंगे। या फिर सीए का कम से कम आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा 3 वर्ष का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। तो आपने अगर एमसीए कर रखा है 3 वर्ष का तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का जो सवाल था वो कि भाई यहाँ पर देखो नोट करके लिखा गया है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है मतलब कहने का क्या है कि भाई अगर आपके पास में बीएड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएड नहीं चाहिए, यहाँ पर बीएड नहीं चाहिए भाई, क्या बीएड हमें नहीं चाहिए, आप अप्लाई करो। तो आप अप्लाई किस में करेंगे भाई, आप अप्लाई किस में करेंगे, आप अप्लाई करेंगे सर, आप अप्लाई किस में करेंगे पेपर 2 में करेंगे, पेपर 2 में, ठीक है। देखो यार आप अप्लाई किस में करेंगे पेपर 2 में, बिहार, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिहार स्टेट पेपर 2, 11th और 12th के लिए जो पेपर होता है वो पेपर 2 होता है, और 9th to 10th के लिए पेपर 1 होता है। तो ये जो जानकारी मैंने दी है उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहीं से ली गई हैं चीज़ें, यहाँ पर आपके लिए टाइप करवाई गई चीज़ें, ये आपके ऑथेंटिक जो चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके लिए। और सबसे बढ़िया बात तो आपको ये चीज़ पता ही चल गई होगी कि एस्टेट का फॉर्म आज 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। अगर इनमें से आप कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप भर सकते हैं, डोंट वरी। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, आप अप्लाई करो, भरो। और अगर आप सीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास है सुनहरा मौका। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप बैच में इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ये रहा आपके सामने बैच, 449 रुपये का बैच है। इसके साथ में पेडागोजी जो सीटेट ब्रह्मास्त्र सभी विषय का आपको यहाँ पर कॉम्बो पैक मिलने वाला, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो यहाँ पर ये मिल सकता है मात्र 449 रुपये में। अगर किसी को नोट्स चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए पेपर 1 का या फिर पेपर 2 का, तो 249 का मिलेगा। और अगर पेपर 1, 2 दोनों का एक साथ में चाहिए तो 300 रुपये का मात्र मिलेगा। और यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है और नोट्स के रिगार्डिंग बात करनी है तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर लिख करके हाई करना होगा। आपको बताना होगा कि सर नोट्स चाहिए या फिर बैच में एनरोल करना है, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। जय हिंद।